लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान या रिटन टेस्ट के लिए 8 टेस्ट आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। आज का टेस्ट नंबर 9 है। जी हाँ, नवा टेस्ट है और उस टेस्ट का पहला हिस्सा पार्ट 1 आपके लिए इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। मैं हर वीडियो में इब्तिदा में ये मशवरा देता हूँ, फिर से दूंगा कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप की स्टडी जैसी भी हो, जिन भी कुतुब से आप पढ़ते हो, रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी है कि आप सेल्फ़ असेसमेंट किया करें। और वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि आप मॉडल पर्चा जात जो होते हैं उनको हल किया कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है उसकी सतह क्या है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी फेवर तो दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, उर्दू की पहली मंजूम दास्तान किस दास्तान को कहते हैं? उर्दू की पहली मंजूम दास्तान किस दास्तान को कहते हैं? सबरस, करबल कथा, कदम राव, पदम राव, रानी केतकी की कहानी। अच्छा, सवाल पर गौर कीजिए। दास्तान नहीं, मंजूम दास्तान, यानी नज़मिया सूरत में, नज़म की सूरत में लिखी हुई दास्तान। कौन सी दास्तान है उर्दू की पहली? तो दुरुस्त जवाब है कदम राव पदम राव। आप मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि ये कदम राव पदम राव क्या है और इसके लिखने वाले कौन है, शायर कौन है? अच्छा, शायर इस्लाम अबुल असर हफीज़ जालंधरी को कहा जाता है। ठीक है, हफीज़ जालंधरी का दूसरा कारनामा, बल्कि हम कहेंगे कि पहला बड़ा कारनामा जो है, जो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगा, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का कौमी तराना है। कौमी तराने के खालिक हैं हफीज़ जालंधरी। तो हफीज़ जालंधरी को क्या कहा जाता है? शायर इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शाहनामा इस्लाम जैसी तख्लीक उर्दू अदब को दी। पाकिस्तान का पहला बाकायदा इंशाइया निगार किसे कहा जाता है? पॉइंट टू बी नोटेड। पहला बाकायदा इंशाइया निगार किसे कहा जाता है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, डॉक्टर अनवर सदीद, मोहम्मद हसन या डॉक्टर वज़ीर आगा? दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान का पहला बाकायदा इंशाइया निगार डॉक्टर वज़ीर आगा को कहा जाता है। सवाल नंबर 3, उर्दू शायरी में सबसे पहले किस शायर ने लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के मायनों में इस्तेमाल किया? किस शायर ने सबसे पहले उर्दू शायरी में लफ्ज़ उर्दू को इस्तेमाल किया? अमीर खुसरो ने, वली दक्कनी ने, मुराद शाह लाहौरी ने या मोहम्मद अफजल झंझानवी ने? दुरुस्त जवाब है कि मुराद शाह लाहौरी ने उर्दू शायरी में सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के मायनों में इस्तेमाल किया। अगला सवाल एक शेर है। ठीक, मेरा मशवरा ये है कि जो अशार मैं आपके लिए टेस्ट में पेश करता हूँ, कोशिश किया कीजिए कि इनको ये शायर के नाम के साथ आप जहाँ भी देखें तो आप समझ जाएं कि ये शेर जो है वो फ़लाँ शायर का है, ये फ़लाँ शायर का है। लेकिन साथ साथ कोशिश किया कीजिए कि उस शेर को याद कर लिया कीजिए। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप का जो ज़ख़ीरा अशार है वो ज़ाहिर है कि वसी होता जाएगा। दूसरा ये है कि कभी कभी इंटरव्यू में, टेस्ट में तो इस तरह के सवाल आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई फ़लाँ बड़ा मशहूर शेर है, वो किसका है? या एक मिसरा हम आपको बता रहे हैं, दूसरा मिसरा आप बताकर इस शेर को मुकम्मल कीजिए। तो इन चीज़ों को फिर ये चीज़ें कवर कर लेती हैं। दूसरी बड़ी बात है कि महफ़िल में आप बैठते हैं दोस्तों के साथ और बातचीत हो रही होती है, और मौके की मुनासबत से अगर आपने कोई शेर पढ़ दिया और शेर सुना दिया तो सब वाह वाह हो जाती है। तो इल्म जो है, इस तरह की जो चीज़ें जो हैं वो आपके काम आती हैं, कभी भी रायगा नहीं जाती। सवाल नंबर 4 है, जो कि एक शेर है। याद माज़ी अज़ाब है यारब, याद माज़ी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। ये मारूफ़ शेर किस शायर का है? ये मारूफ़ शेर किस शायर का है? ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर या अख्तर अंसारी? अक्सर ये समझा जाता है कि ये मारूफ़ शेर गालिब का है, लेकिन दुरुस्त जवाब ये है कि शेर अख्तर अंसारी। ग़ालिबन 2006 में जो कमीशन का पर्चा आया था उसमें ये सवाल था। पास्ट पेपर्स में देखने का जो इत्तेफाक होता है, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर शेयर होते रहते हैं, और पंजाब के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, तो फिर
उन पर्चा जात में हम ये देखते हैं, या कुछ मारूज़ी कुतुब ऐसी हैं जिनमें इस तरह के टेस्ट होते भी हैं। मुझे तो अजीब लगता है, कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनका ये दावा है कि जो है वो पास्ट पेपर्स हैं, लेकिन हकीकतन वो पास्ट पेपर्स नहीं होते। उन्होंने बस नाम दिया हुआ होता है कि 2017 में ये पेपर आया था, 2015 में ये पेपर आया था। हो सकता है किसी किताब में सही भी हो, लेकिन अक्सर कुतुब का हाल ये है। बहरहाल, तो याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। किसका मशहूर ज़माना शेर है? ये शेर है अख्तर अंसारी का। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बदोजज़र इस्लाम अलमारूफ मुसद्दिस हाली जो लिखी, वो किसके कहने पर लिखी? ये जवाब बड़ा आसान भी है, आपने पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए नया सवाल होगा कि उन्होंने ये किताब किसके कहने पर, उन्होंने ये मुसद्दस किसके कहने पर लिखी? गालिब के कहने पर, यानी जो उनके उस्ताद थे, सर सैयद के कहने पर, शेफ्ता के कहने पर, या मौलाना शिबली के कहने पर? दुरुस्त जवाब ये है कि हाली ने मुसद्दस हाली लिखी सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर। बड़ा मशहूर कौल भी है सर सैयद का कि मुसद्दस के हवाले से, अगर आपको याद हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए। देखें आपका मुताला कितना है, वरना फिर मुझसे कहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। होप सो कि आपको पता होगा। उससे भी, सर सैयद के उस कौल से भी मुसद्दस हाली की अहमियत पता चलती है। आलमी अमन के मौजू पर लिखा हुआ नावल पागल खाना हिजाब इम्तियाज़ अली का है। ठीक है, पागल खाना नावल किसका है? हिजाब इम्तियाज़ अली का। किस मौजू पर है? आलमी अमन के मौजू पर। देखें, 2 सवालात के जवाब तो यहाँ तक हो गए। तीसरा सवाल, इसम बामुसम्मा किसके नावल के किरदारों को कहा जाता है? किसके नावलों को कहा जाता है? ये भी बड़ा आम सा और बहुत से पर्चा जात में ये सवाल आ चुका है, लेकिन फिर आपकी याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो। अब्दुल हलीम शरर, रतन नाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, या राशिद अल खैरी? दुरुस्त जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं। अच्छा, ये सवाल भी गालिबन 2021 के पर्चे में आया था, शायद 21 या 17, क्योंकि कल से ये सिलसिला है कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं वो उनके सवालात और ये वो अरेंज करके मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर जो शेयर होते गए हैं। लोगों ने क्या किया है कि अपनी तरफ से सवालात ऐड करके पर्चे बना दिए हैं। तो उस दौर में जिन जिन स्टूडेंट्स ने पर्चा दिया था उनसे तस्दीक करवाई जा रही कि आपने ये पर्चा दिया था, ये पर्चा हुआ था। तो वो तमाम सवालात को यकजा करके उनके मुस्तनद जवाबात ढूंढ कर मैं पर्चे मुरतब कर रहा हूँ, और अनकरीब आपके साथ कल परसों इंशाअल्लाह आपके साथ वो पर्चे जो हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, और वो वीडियोस भी आपके लिए पेश की जाएंगी, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस में कमीशन की तरफ से कौन कौन से सवालात आते रहे हैं और किस नौइयत के आते रहे हैं। ठीक है। ज़िक्र गालिब, तलामज़ाए गालिब, फसानाए गालिब, अयार गालिब, क़दीम दिल्ली कॉलेज और तस्कराए मुआसरीन किसकी मारूफ कुतुब है? ये किताबों के नाम हैं। ज़िक्र गालिब, तलामज़ाए गालिब, फसानाए गालिब, अयार गालिब और क़दीम दिल्ली कॉलेज और तस्कराए मुआसरीन, ये किताबें हैं। कितनी किताबें? 1 2 3 4 5 6 किताबें। अब 6 किताबों में से किसी किताब का भी नाम आ गया तो आपको वो जवाब पता होगा इंशाअल्लाह। तो ये किताबें किसकी हैं जी? सैयद सुलेमान नदवी की, मालिक राम की, खलीक अंजुम की, या हमीद औरंग आबादी की? दुरुस्त जवाब है कि ये किताबें हैं मालिक राम की। मालिक राम मुसन्निफ़ हैं इन तमाम किताबों के। तो याद कर लें, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। अच्छा, ये सवाल भी आता है कि सिंधी अदब में सिन्फ काफ़ी के मौजद कौन है? अच्छा, इस सवाल के जवाब में 1-2 जगह इख्तलाफ पाया जाता है, बिलखुसूस सिंधी लिटरेचर में या दीगर जो इलाक़ाई ज़बानों का अदब होता है उसमें उन किताबों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। बहरहाल डॉक्टर जमील जालबी साहब के मुताबिक जवाब दुरुस्त करार दिया गया है इस सवाल में। शाह अब्दुल लतीफ़, साबित अली शाह, सचल सरमस्त, काजी कादन। दुरुस्त जवाब है सचल सरमस्त। सिंधी अदब में सिन्फ काफ़ी के मौजूद हैं सचल सरमस्त।
आब हयात के पहले एडिशन में आज़ाद ने किस बड़े शायर का तज़किरा जानबूझकर नहीं किया? आज़ाद ने किस बड़े शायर का तज़किरा जानबूझकर नहीं किया? किसने आब हयात जो 1880 में मंज़र-ए-आम पर आई, आप बताइए कि उसमें कौन सा ऐसा बड़ा शायर था जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी था और बाद में आगे चलकर नेक्स्ट एडिशन में उन्होंने कर भी लिया, माशरती दबाव के बायस या कोई और वजह रही होगी। बहरहाल लेकिन पहले एडिशन में ज़िक्र नहीं किया। वो कौन से शायर थे? गालिब थे, बहादुर शाह ज़फ़र थे, मुसफ़ी थे या मोमिन थे? दुरुस्त जवाब है मोमिन। मोमिन ख़ान मोमिन का ज़िक्र मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के पहले एडिशन में नहीं किया था। सवाल नंबर 10वां सवाल क्या है? हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू, ये सवाल आया था फ़ीमेल का जो पर्चा हुआ था 2021 में कि उर्दू पंजाब में उर्दू किसकी किताब है। तो देखें वो टेस्ट में पहले से मौजूद है। हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब टेस्ट में क्यों मौजूद है? अच्छा, ये टेस्ट ये नहीं है कि अब आपके लिए बनाया गया है, ये मेरे उस दौर के टेस्ट हैं जब मैं ख़ुद तैयारी करता था और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में कामयाबी हासिल हुई और फिर उन चीज़ों को मैं बेहतर करता गया क्योंकि इरादा ये था कि इन तमाम चीज़ों को यकजा करके किताबी सूरत दी जाए और वो किताब भी आ गई और आते ही खैर से हमारे हाथों से चली भी गई या निसेल हो गई। अब उसका दूसरा एडिशन इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि जनवरी 2024 में बशर्ते हयात इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वरना फरवरी या मार्च तक तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी। तो उन चीज़ों को मैं वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहता हूँ, जो पास्ट पेपर्स में जो सवालात आते हैं वो ऐड कर लेता हूँ और इस तरह की चीज़ों को ज़रूर उनका ज़िक्र किताब में होगा इंशाल्लाह, जो भी अहम है। तो ये सवाल भी उसमें है और ये सवाल तकरीबन तमाम कुतुब में भी होता है और आपको पता भी होगा क्योंकि बड़ी अहम किताब है पंजाब में उर्दू। लेकिन बताने का मकसद ये है कि लिटरेचर यही है, आप के लिए कोई नए सवालात नहीं बनाए जाएंगे। हाँ, ये है कि अदब में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें और छोटी से छोटी चीज़ को भी आम ना समझें और ख़ास से ख़ास जो चीज़ है जो समझें कि इंतहाई अहम सवालात हैं उनको भी कमीशन चाहे तो इग्नोर कर सकता है और कोई भी अपनी तरफ से सवाल दे सकता है। तो कमीशन की तरफ से कैंडिडेट की पसंद नापसंद को नहीं देखा जाता। उर्दू अदब से मुतल्लिक़ जो भी सवाल होगा वो देंगे। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपनी स्टडी ऐसी रखें, ऐसी करें कि जिस भी एरिया से जो भी सवाल आए वो हमारा पढ़ा हुआ हो। ठीक। तो हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू 1928 को तबाह हुई। ठीक है। नसीरुद्दीन हाशमी की किताब दक्कन में उर्दू कब तबाह हुई? दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब तो है, लेकिन पूछा जा रहा है कि ये कब शाया हुई? 1919 को, 1923 को, 1929 को या 1933 को? दुरुस्त जवाब है 1923। 1923 को नसीरुद्दीन हाशमी की किताब दक्कन में उर्दू मंजर-ए-आम पर आई, तबाह हुई। सवाल नंबर 11, शिबली की हयात मुआशिका डॉक्टर वहीद कुरैशी की किताब है। ठीक है। उर्दू अदब की तारीखें और तहकीक का फ़न किसकी मारूफ कुतुब हैं? ये दोनों मारूफ किताबें उर्दू अदब की तारीखें और तहकीक का फ़न। तहकीक का फ़न किसकी किताबें हैं? गोपी चंद नारंग, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, मोहम्मद आसिम भट्ट, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताबें हैं उर्दू अदब की तारीखें और तहकीक का फ़न। किस शायर की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है? किस शायर की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है? नून मीम राशिद, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी। दुरुस्त जवाब है फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ वो शायर हैं जो बैक वक्त रोमानवी शायर भी हैं और बैक वक्त इनकलाबी शायर भी हैं। तो रोमान और इनकलाब का हसीन संगम हमें नज़र आता है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में। अब कमेंट में अगर फैज़ से मोहब्बत है आपको, फैज़ की शायरी से मोहब्बत है आपको, ज़ाहिर है शायरी से मोहब्बत है तो फैज़ से मोहब्बत है, तो फैज़ का कोई एक शेर, आपकी पसंद का शेर, वो आप ज़रूर लिखें ताकि आपके ज़ौक़ का मुझे अंदाज़ा हो सके। अच्छा, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियोस को
डाउनलोड कर लें तो इसमें कोई मज़ायका तो नहीं है, बिल्कुल बेशक डाउनलोड कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैनल को आपकी तरफ से सपोर्ट मिले तो यूँ किया कीजिए कि एक बार वीडियो को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और उसके बाद आप चाहे तो डाउनलोड करके अपने पास महफूज रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर घर में वाईफाई है और तो फिर आप मोबाइल में बोझ ना बढ़ाएं, डाउनलोड ना करें। बेशक आप जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है। मज़ीद आप जो अपने लिए बेहतर ख्याल करें, हमारे लिए अच्छा ये हो सकता है कि आप एक बार उसे ऑनलाइन देखें और कमेंट लाजमन करें, ठीक है जी। मरदम दीदा चिराग हसन हसरत के खाकों का मजमुआ है, ठीक है। अलम नशरा के किस खाका निगार का कलमी नाम है? अलम नशरा किस खाका निगार का कलमी नाम है? फारिग बुखारी का कलमी नाम है, इसमें चगताई का कलमी नाम है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का कलमी नाम है, या रशीद अहमद सिद्दीकी का कलमी नाम है? दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का कलमी नाम रहा है अलम नशरा। बारे खातिर शौकत थानवी के मकातीब का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है। किसके? शौकत थानवी के खतूत का मजमुआ है बारे खातिर। गदर के हालात के मुतल्लिक लिखी हुई किताब बेगमात के आंसू किसकी है? गदर के, अब मौजू भी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें गदर के हालात लिखे हुए हैं। गदर 1857 1857 जंग आज़ादी, जब मुग़लों की हुकूमत का इख्तिताम हुआ था, जब बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी शायर, आपको पता होगा। बहरहाल गदर के हालात के मुतल्लिक लिखी हुई किताब बेगमात के आंसू किसकी है? बहादुर शाह ज़फ़र की है, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे। ख्वाजा हसन निज़ामी की है, जो बड़े अच्छे नसर नगार थे। मीर मेहदी मजरू की है, जो गालिब के शागिर्द थे। या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, जो कि करीब से अफेक्टेड हुए थे गदर के हालात से, और उनके वालिद का किस्सा आपको मालूम है। बहरहाल तो बेगमात के आंसू जो कि किताब लिखी हुई है गदर के हालात के मुतल्लिक, उसमें किस्से मौजूद हैं, वो लिखी है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ख्वाजा हसन निज़ामी ने। अगला सवाल, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, ये भी पास्ट पेपर में सवाल आ चुका है। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, ये शेर किसका है? ये शेर किसका है? बाज़ लोग समझते हैं कि ये शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, और ऑप्शन में लोग देते भी हैं फैज़, लेकिन फैज़ का शेर नहीं है। अख्तर अल ईमान का है, अख्तर शीरानी का है, मखदूम मुहिउद्दीन का है, या मिर्ज़ा दाग दहलवी का है? दुरुस्त जवाब है कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, मखदूम मुहिउद्दीन का शेर है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि पर 1913 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया था। नासिर काज़मी को उनकी किस किताब पर आदमजी अवार्ड दिया गया? दीवान, बरगने, पहली बारिश, सुर्खी छाया। दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब है दीवान। दीवान वो शेरी मजमुआ था जिस पर नासिर काज़मी को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, यादों की बारात जोशमली आबादी की आप बीती है, उनका असल नाम क्या था? शेर मोहम्मद, ग़ुलाम मुहिउद्दीन, शबीर हसन ख़ान, या इनायत अली ख़ान? दुरुस्त जवाब है शबीर हसन ख़ान नाम है, हकीकी नाम है, असल नाम है जोशमली आबादी का, जिनकी आप बीती लिखी गई, यानी उन्होंने लिखी यादों की बारात के उन्वान से। अपने तज़किरे निकातुल शोरा 1752, बाज़ जगहों पर 1751 भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक 1752 दुरुस्त है, जिन मुहक्किकीन से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अच्छा, इस किताब में, इस तज़किरे में मीर तकी मीर ने किस बड़े शायर को शैतान से ज़्यादा मशहूर कहा है? शैतान से उन्होंने कहा है कि ये शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। कौन से शायर हैं? मिर्ज़ा सौदा, कुली कुतुब शाह, ख़ान आरज़ू, या वली दक्कनी? वली की शोहरत से मुतासर होकर उन्होंने ये कहा वली दक्कनी शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं, उन्होंने कहा, यानी मीर तकी मीर ने कहा। मसनवी नाज़ से पहर में अमीर खुसरो ने अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र किया है। खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया?
अब्दुल्ला कुतुब शाह, जलालुद्दीन खिलजी, निज़ामुद्दीन औलिया या शुजाउल दौला? दुरुस्त जवाब है कि अमीर खुसरो को अमीर का खिताब जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। गालिब ने शेख इमाम बख्श नासिक को यकफना कहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि उन्हें यकफना क्यों कहा है। जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू का पहला शायर किसे तस्लीम किया गया? जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू का पहला शायर किसे तस्लीम किया गया? अमीर खुसरो, वली दक्कनी, कुली कुतुब शाह या मसूद सद सुलेमान? मसूद सद सुलेमान ही उर्दू के पहले शायर हैं जदीद तहकीक के मुताबिक, जिनका ताल्लुक़ था लाहौर से। आगे ये सवाल आएगा लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। उनका ताल्लुक़ था लाहौर से और कहा गया है कि हालांकि उनकी शायरी हमें नहीं मिलती, लेकिन ये कहा गया है कि उर्दू के पहले शायर जो हैं वो मसूद सद सुलेमान हैं। मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कामरेड निकाला। उन्होंने दिल्ली से हमदर्द भी निकाला। वो किस ज़बान का अखबार था? हमदर्द अखबार किस ज़बान का था? उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी या फ़ारसी? अंग्रेज़ी अखबार कामरेड जो 1911 में उन्होंने निकाला वो अंग्रेज़ी अखबार था यकीनी तौर पर, और उन्होंने दिल्ली से हमदर्द निकाला था जो कि उर्दू अखबार था। आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं, मीर तकी मीर की शायराना अज़मत के एतराफ़ में ये मिसरा किस शायर ने कहा? नासिख, मोमिन, गालिब, सौदा? सब लोग कहते हैं कि ये गालिब का शेर है। हकीकतन दुरुस्त शेर ये तज़मीन है। हकीकतन अगर आप दुरुस्त देखें, आपको नई और बड़ी बात बता रहा हूँ आज कि अपना ही अकीदा है गालिब, अपना ही अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मौत का दे मीर नहीं। ये आखिर दूसरा मिसरा, पहले मिसरे में शायद मुझसे गलती हो रही हो। दुरुस्त शेर ये शेर इसी तरह होगा, वरना अगर कोई दुरुस्ती हुई तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। वरना शेर यूँ ही है कि गालिब अपना ही अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मौत का दे मीर नहीं। अब अगर ये देखें तो आप बेबहरा है जो मौत का दे मीर नहीं कि नासिख का है, ये मिसरा नासिख का है। शेर देखिए ना, गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, नासिख के बकौल कि आप बेबहरा है जो मौत का दे मीर नहीं। तो हम ये समझते हैं कि ये गालिब का शेर है, शेर गालिब का है, लेकिन इस शेर में जो मिसरा है ये नासिख का है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की खुद नविश्त कारे जहाँ दराज है को उनका समा नहीं नावल भी कहा जाता है। ये भी गुज़िश्ता पर्ची में आ चुका है सवाल। ये किताब कितनी जिल्दों पर मबनी है? ये किताब कितनी जिल्दों पर मबनी है? 1, 2, 3 या 4? 3 जिल्दों पर मबनी है। राह रवां इशफाक़ अहमद की शरीक हयात बानो कुद्सिया की खुद नविश्त है। उन्होंने अपने किस नावल में हलाल व हराम का तसव्वुर पेश किया? ये भी आपने सवाल पढ़ा होगा। अमर बेल, राजा गिद्ध, हासिल घाट या चहार चमन? ये भी सवाल आया था गालिबन मेल के पर्चे में 2021 में। तो उन्होंने अपने किस नावल में हलाल व हराम का तसव्वुर पेश किया है? राजा गिद्ध वो नावल है जिसमें उन्होंने ये तसव्वुर पेश किया। आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि राजा गिद्ध कब शाया हुआ। आखिरी सवाल आज की वीडियो का, दिल्ली को शाहजहां आबाद भी कहा जाता है, आगरा को और क्या कहा जाता है? दिल्ली को शाहजहां आबाद भी कहा जाता है, आगरा को और क्या कहा जाता है? फैज़ाबाद, लुधियाना, मीरठ या अकबर आबाद? दुरुस्त जवाब है अकबर आबाद कहा जाता है आगरा को। आगरा का दूसरा नाम एक तरह से अकबर आबाद भी है। 25 सवालात टेस्ट नंबर 9 के आप के लिए पेश कर दिए गए हैं। कल इंशाल्लाह सवाल नंबर 26 से लेकर सवाल नंबर 50 तक पेश किए जाएंगे और इस तरह हमारे 9 टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे। इस सिलसिले की 17 वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये वाली प्लेलिस्ट देखा कीजिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से जो तहरीर इम्तिहान के लिए, क्योंकि बात एक ही है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू का पेपर हो या लेक्चरर उर्दू का, उसमें सवालात की नोयत एक जैसी ही होती है तकरीबन।
बल्कि एक जैसी ही होती है। तो उस प्ले लिस्ट को भी लाजमन देखिए, उसमें वन लाइनर की सूरत में आपके लिए बेहतरीन सवालात पेश कर दिए गए हैं। वो भी 16 वीडियोज़ हैं। 16 वीडियोज़ ये हैं, आप इनको देखें, किताबों से भी पढ़ें, अपने लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको, आप सब मेहनत करने वालों को कामयाब करे और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह